नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि अंधक के जो दूसरे भाई थे उन्होंने उसे अंधा कह करके कि तुम किसी के लायक नहीं, किसी काम के लायक नहीं हो, और तुम राज्य के तो लायक हो नहीं, तो तुम और राज्य अब हम ही करेंगे। तो और तुम्हें किसी दूसरे ने मतलब हिरणाक्ष ने तुम्हें ऐसे ही तुम्हें गोद ले लिया, और बेमतलब में। तो इसी तरीके की बातें की उसके भाइयों ने। तो वो अंधक अपने एक वन में चला गया, और गहरी मतलब अंधकार में, और उसने वहाँ पे तप शुरू कर दिया, और हजारों वर्ष तक उसने तप किया। तब वहाँ ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कुछ भी वर मांग ले जो तेरे मन में हो। तो उसने वर मांगा, और वर क्या मांगा वो उसको जानने के लिए आपको पिछला पार्ट देखना पड़ेगा। तो डिटेल पार्ट देखना पड़ेगा। तो उसने फिर उनसे ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु किसी से भी ना हो। पर एक तो ब्रह्मा जी ने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी जन्मा है उसे मृत्यु के काल में जाना ही पड़ता है। तो तब उसने कहा कि कोई ऐसी स्त्री जो सुंदर हो, और तब मैं उसके साथ मतलब उसके साथ रहूँगा, तब जा कर के उसका मतलब इसी तरीके से कहा कि मैं तब उसका नाश हो सकता है। तो इस तरह की तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा दे करके उसे तथास्तु कहा। और फिर इसके आगे अब हम इस पाठ में जानेंगे। तो तब उसके बाद में उसके जो उसने अंधक ने जीत लिया था, सारा ब्रह्मांड वगैरह जीत लिया था। तब देवताओं पर जीतने की जब बारी आई, तो वहाँ पे उसके तो 3 मंत्री थे। वो गए कहीं घूमने जा रहे थे, तो वो वहाँ पर उसने किसी स्त्री को देखा था, और उसके बारे में उन्होंने बताया था। यहाँ तक कल था। अभी मैं आपको बता दूं कि ये पाठ शुभ काज है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। जिस मंदिर का मैं वर्णन करती हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और बताएं कि आजकल आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आपको अच्छा लगता है वो भी बताएं, आपको कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएं, अच्छा लगेगा मुझे। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का कार्य रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना, और युद्ध की समाप्ति। तो कल तक था कि उसके 3 अंधक के 3 मंत्री जो थे उन्होंने आकर के एक नारी के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा था कि शुभ लक्षण संपन्ना नारी को देखा है उन्होंने। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है, उसका रूप बड़ा मनोरम है, और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे मोती मणि सुवर्ण रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्य एवं प्रियतमा भार्या है। दैतेंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। तो सनत कुमार जी यहाँ पर कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो गया। उसके सारे शरीर में कंपन छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा, तथा बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौट कर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा कि राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर
तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं और दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी शस्त्रस्त्र कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर का सम्मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा ये स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने के लिए वज्रसरी का भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे तो रुचिकर प्रतीत हो वो कर। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामाग्नि राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए, जिससे वह सारा बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भलीभांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, वह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्म प्राणियों का तो अम्रों पर आक्रमण हुआ है। यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने इतना कहकर उस उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदिरांचल पर ही शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थीं, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के वाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ गया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 500 वर्षों तक चला। 500 वर्षों तक दिन रात चला। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का द्वार ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, वैश्वानरी, याम्या, नैदृति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुहा आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ गए और राक्षसों से भिड़ गए।
कुछ समय पश्चात भगवान शिव भी वहाँ आ गए, फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी, अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि कलर्सवर जो एक कार्यक्रम चल रहा है शिव शक्ति, उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं का, क्योंकि वो तो एक नाटक है, नाटक के तौर पर उन्होंने दिखाया हुआ है, तो वहाँ पर जो शिव जी शुक्राचार्य को निकल गए थे, वो पहले था शायद किसी दूसरे दैत्य के महिषासुर के से युद्ध जब हो रहा था तब उस समय निकल गए थे। और उसके बाद में जब उनके पुत्र के साथ युद्ध हुआ था तब निकले थे उसको, शुक्राचार्य को, या कुछ ऐसा अलग। पर यहाँ जो से बात कर रहे हैं तो अंधक से युद्ध हुआ तब नहीं था। अंधक का जो युद्ध अभी जन्म हुआ है अंधक का, वो दिखा रहे हैं। तो अभी क्या होता है आगे देखेंगे। तो अभी हम पाठ पर चलते हैं। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। तब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह से छेद डाला। तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजारूप लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनको बुद्धि से प्रेरित किया। फिर तो वे शुद्धाती होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच गया। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानुओं और चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उसे स्थानों के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारगर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदनंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुहा को लौट गए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमोदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करती हूँ आपका मेरा पाठ अवश्य अच्छा लगता होगा
आपको शिव पुराण सुनने में आनंद आ रहा होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। ओम नमः शिवाय। जय माता की।